कहने को तो कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि जितने बड़े लोग बबीता के बयान को रिस्पॉन्ड करेंगे, बबीता अपने उद्देश्य के उतने ही नज़दीक जाएगी। रे बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। समझ गए होंगे दोस्तों, बात करेंगे आज हम बबीता फोगाट की। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम अस्सलाम। बात करेंगे आज बबीता फोगाट की। उन्होंने जो ट्वीट किया और ट्वीट के बाद जो एक बवंडर फैल गया, लोगों में हलचल है, कोई उसको धमकी दे रहा है, कोई उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। दोस्तों, इसी पर बात करेंगे क्योंकि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बबीता फोगाट जो है वो बीजेपी की कार्यकर्ता है, इसीलिए हमें हैरानी होने वाली कोई बात नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई मोदी समर्थक होता है तो वो मुस्लिमों को क्यों नफरत करता है, ये भी बात सामने आती है। तो दोस्तों, गीता बबीता हरियाणा के आम जन में पहलवान बहनें, गीता और बबीता फोगाट। पूरा नाम हरियाणा में इनका, हरियाणा में क्या पूरा भारत में और पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। लगता है कि पदक के उनके दिन चले गए हैं और अब वो राजनीति में अपनी पैठ बनाना चाहती हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों उन्होंने चुनाव भी लड़ा, उससे पहले वो जेजेपी में भी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सियासत में इसे ऐसी हरकतों को तरक्की का रास्ता कहा जाता है। जो जितना नफ़रत फैला सकता है, जो जितना भावनाओं को भड़का सकता है, बीजेपी में वो उतना ही ऊंचा पहुंचता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर तक कौन पहुंचे हुए हैं। तो उनकी जो ये पद पाने की जो दरकार है ना, कि मैं किसी पद पर बैठूं, वही जो इच्छा है, लालसा है, वही इनसे ऐसे ट्वीट करवा रही है। और इस कोरोना काल में भाजपा का जोर हेट कैंपेन पर है। अब देखो, क्या फोगाट बहनों के ट्वीट पर हैरान परेशान होने से पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये परिवार भाजपा से जुड़ चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और बबीता फूल के निशान पर चुनाव लड़ चुकी है, जैसा कि हमने जिक्र किया, क्योंकि रेसलिंग की दुनिया की फेमस फोगाट बहनों का परिचय अगर हम आपको दें तो वे हरियाणा के बलाली गांव की रहने वाली हैं, जो चरखी दादरी जिले में पड़ता है। पहलवान और कोच महावीर फोगाट की दोनों बेटियां गीता बबीता और साथ में दो और हैं, रितु और संगीता, में से गीता और बबीता कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण जीत चुकी हैं और आगे इनसे स्वर्ण जीतने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इसीलिए रितु महिला रेसलिंग की नेशनल चैंपियन हैं। संगीता भी इनामी कुश्तियां जीतती रही हैं। गीता बबीता की चिचेरी बहन विनेश फोगाट भी कॉमनवेल्थ गेमों में सोना जीत चुकी हैं और उनका भविष्य में भी उम्मीद बरकरार है, यानी कि विनेश अब भी जीत सकती है आगे। विनेश की बहन प्रियंका एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुकी हैं। गीता बबीता परिवार के लिए इस परिचय से बड़ा परिचय जो है वो आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म दंगल गर्ल है। आप लोगों ने देखा होगा, दंगल जब फिल्म आई थी तो पूरे विश्व में इनका चर्चा हुआ था और गाने बहुत मशहूर हुए थे कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। लेकिन आजकल कुछ और ही बातें फेसबुक पर चल रही हैं। कोई कह रहा है कि छोरी सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। सेहत के लिए नहीं, देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके
किसी भी देश का भला नहीं हो सकता। चलिए हम आगे बात बताते हैं कि आमिर खान ने इस फिल्म में गीता बबीता के पिता महावीर फोगाट की भूमिका निभाई है। बबीता के ट्वीट में जिस जायरा वसीम का जिक्र किया गया है, जायरा वसीम जो छोटी गीता का रोल जिसने निभाया था, जायरा वसीम, इस फिल्म में वो छोटी गीता बनी थी और बड़ा कमाल का जब वो अखाड़े में जाती है, अपनी जो पहलवान जो कुश्ती करता है, वो जो अपना पहला दांव चलता है, जो उस लड़की ने दिखाया बड़ा कमाल का था और लग रहा था कि हाँ वाकई में यही कुश्ती करने वाली लड़की है। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया था। हालांकि इस ट्वीट में उन्होंने इसका जिक्र एक कमज़ोरी के तौर पर लिया, जो कि बहुत ही मतलब अपने आप में एक शर्मनाक है, एक औरत होते हुए और फिर एक दूसरी औरत के बारे में इस तरह की बात कर रही है। हिंदुस्तान में रेसलिंग जैसे खेलों में के नायक नायिका क्रिकेट के जो चमक दमक होती है उससे पिछड़ जाते हैं, वो अंधेरों में खो जाते हैं। लेकिन आमिर खान की लगन और मेहनत से बनी इस फिल्म ने गीता बबीता, उनके पिता और उनके परिवार की रेसलिंग की दुनिया की हदबंदी से निकालकर दुनिया भर में मशहूर कर दिया था दंगल फिल्म ने। गीता बबीता के बयानों से आहत बहुत से लोग फिलहाल इस बात का हवाला दे रहे हैं कि आमिर खान भी तो मुस्लिम हैं, उन्होंने आप लोगों को हिट किया और आप लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं। इसके अलावा गीता बबीता की एक पुरानी वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें वो शुक्रगुजार होते हुए कह रही हैं आमिर खान की वजह से ही हमें सफलता तो पहले मिल चुकी थी, लेकिन जो पहचान मिलनी थी वो आमिर खान की फिल्म की वजह से मिली। पहलवान पावर स्ट्रक्चर के आसपास उसके सहायक और उसके लाभार्थी रहते आए हैं। मतलब जो पावर स्ट्रक्चर है ना सत्ता का, उसके आसपास रहते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर जो आर्मी के चीफ तक उस कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पाए हैं। तो एक पहलवान का उस कुर्सी का मोह रखना कोई गलत तो नहीं है। महावीर फोगाट का राजनीतिक लगाव हरियाणा के चौटाला परिवार से रहा है। इस सियासी परिवार में टूट के बाद वे दुष्यंत चौटाला के पास चले गए थे और जो जजपा का खेल प्रकोष्ठ था हरियाणा का, उसके अध्यक्ष भी रहे। उनके भाई सज्जन बलाली इंडियन नेशनल लोकदल में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अब वे अपनी भतीजी के साथ भाजपा में हैं। बताया जाता है कि बबीता बाढ़ड़ा से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उसको चरखी दादरी से टिकट दिया गया। इस फैमिली के भाजपा में शामिल होने से, खेल नीति वगैरह शामिल होने से पहले, मतलब गीता और बबीता और पूरी फैमिली जो है ये भाजपा में शामिल होने से पहले खेल नीति के मामले में खट्टर सरकार को फटकार लगाती रहती थी। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुई तो खेल नीति अच्छी हो गई। कमाल की बात है। विधानसभा चुनाव में फोगाट सिस्टर का सारा स्टारडम धरा का धरा रह गया था। भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े सोमवीर सांगवान चुनाव जीत गए थे और बबीता तीसरे नंबर पर थी। इस हलके का सांगवान जाट सारा का सारा सोमवीर के साथ चला गया था। भाजपा के सहारे नॉन जाट वोट एक मुश्त बबीता को मिल जाएंगे ये सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जो पहलवानी और बाहुबली की जो छवि थी वो ऐसा कुछ नहीं कर पाई, वो उल्टे पड़ गई उनके, इसलिए वो वोट नहीं ले पाए। कोरोना जैसी महामारी को लेकर जमातियों के जिम्मेदार ठहराने वाले बबीता के सांप्रदायिक ट्वीट को इस फैमिली के सियासी बियाबान से बाहर निकलने में आजमाया गया एक दाव ही माना जा रहा है कि कुछ बड़ा हासिल हो जाए। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया गीता का समर्थन में। मैदान में आने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं उससे भी उसको भी इसी तरह से देखा जा रहा है।
भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति के समर्थकों द्वारा बबीता के बयानों को हाथों हाथ लिए जाने और कंगना रनौत जैसे सेलिब्रिटीज के समर्थन के बावजूद इस बात को लेकर हरियाणा में ही उनकी आलोचनाओं के स्वर भी कम नहीं हैं। उनकी आलोचनाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं हरियाणा जैसे प्रदेश में। ऐसे लोगों का कहना है कि वे देश के प्रतिनिधि के तौर पर खेलती थी और पदक हासिल करती थी तो पूरा देश तालियां बजाता था, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर कोई। वे इन एकजुट तालियों की गरिमा को भूलकर एक विभाजनकारी राजनीति को टूल बनाकर नफरत फैलाने वाले बयान देंगी तो उनका समर्थन कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर ये निजी तौर पर कुछ हासिल करने के लिए किया भी जा रहा है तो भी भयानक ही कहा जाएगा। हरियाणा की नब्ज पहचानने वाले पत्रकार मनदीप पुनिया लिखते हैं कि बबीता में एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट हैं। बबीता ने दादरी के रहमान को लेकर एक फेक न्यूज़ फैलाई। रोहतक के पीजीआई में जांच हुई तो रहमान नेगेटिव निकला, यानी कि कोरोना का नेगेटिव पाया गया। बेचारा रहमान पिछले 12 दिनों से छुपकर गुजारा कर रहा है। गौरतलब है कि कोरोना के साथ जोड़कर मुसलमानों के खिलाफ किए गए दुष्प्रचार के बीच हरियाणा में मुसलमानों पर हमले की कई वारदातें हुई हैं, हमलों की। पत्रकार मनदीप पुनिया ने फोगाट सिस्टर के स्टारडम में आमिर खान के फिल्म दंगल का योगदान का भी जिक्र किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आमिर खान की फिल्म से आए बदलाव के बारे में गीता फोगाट के पुराने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि गीता फोगाट देखिए ये क्या कह रही हैं। शायद गीता फोगाट ने देशद्रोहियों की आईटी सेल ज्वाइन कर ली है। एक बात कहूँ, मेडल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में आए लेकिन फिल्म 2016 में आई। 2010 से 16 के बीच 6 सालों में फोगाट फैमिली को इन लोगों ने कितना सम्मान दिया। साल 2011 की आंखों देखी बात है। महावीर फोगाट एक टुच्चे से नेता से मिले, ये उनकी भाषा है कि टुच्चे से नेता को मिलने के लिए झज्जर में एक ऑफिस के बाहर 1.5 घंटा वेट करते हैं 2011 में। जब वो नेता मिलता है तो महावीर जी से उस नेता को गीता के कुछ कागज़ देते हैं। महावीर जी उस नेता को कुछ कागज़ देते हैं। कागज़ देखने के बाद वो नेता कहता है कि फ़िलहाल हमारी सरकार नहीं है। आप समझ सकते हैं वो 2011 में वो टुच्चा सा नेता कौन होगा। हमारी सरकार नहीं है, आप हल्के में भी थोड़ी हमारी मदद करो, बाकी मैं खेल अधिकारियों से बात करता हूँ। 2016 से पहले फोगाट फैमिली का जीवन अत्यंत साधारण सा था। ये चमक दमक रेंज रोवर गाड़ी वगैरह सब बाद की बातें हैं। फोगाट फैमिली ने बहुत मेहनत की है, ये दिख भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं। 2016 से पहले उनको उनकी मेहनत का असली फल नहीं मिला था। फल मिला तो अब वो लोग अगर हरियाणा के कपिल मिश्रा बनना चाहें, जैसा दिल्ली में अभी फरवरी में कपिल मिश्रा ने जो किया, वो अब हरियाणा के कपिल मिश्रा बनना चाहें तो उनकी मर्जी है। बबीता को सपोर्ट करने वालों की चाह भी यही है। बबीता ने जायरा वसीम का जिक्र किया कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूँ जो तुम्हारी धमकियाँ सुनकर बैठ जाऊँगी। जायरा वसीम कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। एक विमान में छेड़खानी की घटना को लेकर एक तबके ने उल्टे उन्हें ही ट्रोल कर दिया। कमाल की बात है, एक तो महिला, ऊपर से उन्हें ही ट्रोल कर दिया, उन्हीं के साथ छेड़खानी हुई। एक महिला होने के बावजूद जायरा वसीम का उनके उत्पीड़न को कमजोरी के उदाहरण के तौर पर रखकर जिक्र और उनसे तुलना करते हुए अपनी बहादुरी का दावा करना कौन सी मानसिकता है। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने और स्वरा भास्कर ने खेद जताया है बबीता के इस बयान का। ज्वाला गुट्टा ने लिखा है कि कोरोना वायरस जाति धर्म को नहीं देखता। हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं और जब हम इस देश के लिए खेलते हैं, इस देश के लिए पदक जीतते हैं तो इस देश की 135 करोड़ जनसंख्या हमारा हौसला बढ़ाती है, हमारे लिए तालियां बजाती हैं।
तो एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते कम से कम हमें तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए और मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप अपना बयान वापस ले लें। कहने को तो कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि जितने बड़े लोग बबीता के बयान को रिस्पॉन्ड करेंगे, बबीता अपने उद्देश्य के उतने ही नज़दीक जाएगी। बने रहे निशाना के साथ। धन्यवाद।